गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो आंटी पूछता ही पूछता है। सो इसको हम मिस नहीं करेंगे, आप सबको ये वीडियो देखना है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो वर्क आज हम करेंगे वर्क जॉन वर्क्स एंड केविन कॉलिस की सोलो टैक्सोनॉमी, जिसका जो पूरा नाम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। तो आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो बता देती हूँ। पहले तो क्वेश्चन बनता है कि सोलो टैक्सोनॉमी का पूरा नाम बताइए। इसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किसने दी थी, तो आपको बताना है जॉन वर्क्स एंड केविन कॉलिस ने दी थी, ये जो क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कब दी थी, तो आपको बताना है 1982 में दी थी। चलिए, ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो हमारी सोलो टैक्सोनॉमी है, मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ क्योंकि लिखा मैंने सारा इंग्लिश में है। जब हिंदी में समझाऊंगी आप ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। ठीक है, सोलो टैक्सोनॉमी एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, एक फ्रेमवर्क की तरह है जो हमें ये बताता है कि हम किसी चीज़ में, मतलब हम किसी चीज़ को कितना अच्छे से समझ गए हैं। सो टेल सोलो टैक्सोनॉमी क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो हमें ये बताता है कि हम किसी चीज़ को कितना अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अभी ये जो लिखा है ये आपके नोट्स के लिए, आप इसे यहाँ से नोट्स बनाएंगे, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसको आप समझ लीजिए। तो सोलो टैक्सोनॉमी हमें ये बताता है कि किसी चीज़ को हम कितना अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी होती है जब चीज़ों को कैटेगरी वाइज हमें समझाया जाता है। सो इसकी फर्स्ट स्टेज है प्री स्ट्रक्चरल, नेक्स्ट है यूनिस्ट्रक्चरल, थर्ड है मल्टी स्ट्रक्चरल एंड फोर्थ है रिलेशनल एंड फिफ्थ है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। First one is a pre-structural. This one is प्री-स्ट्रक्चरल जो है, इसमें ये मतलब होता है कि अभी हमें कोई चीज़ है वो समझ में नहीं आई है। मतलब वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट बट येट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, हम उसको अभी समझ में नहीं आई है वो चीज़ हमें। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वह जो वही चीज़ है कि वन रेलिवेंट डज नॉट अंडरस्टैंड, कि अभी हमें वो चीज़ समझ पे नहीं आई है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिस्ट्रक्चरल, वन रेलिवेंट एस्पेक्ट इज़ अंडरस्टूड, कि अभी आपको थोड़ा समझ में आया है। ठीक है, आपको जो चीज़ है वो अभी आपको थोड़ी समझ में आई है, ज़्यादा समझ में नहीं आई है, थोड़ी वो चीज़ आप समझ में आपको आ रही है। नेक्स्ट है मल्टी स्ट्रक्चरल, इसमें होता है कि अच्छे से समझ में आया, आपको जो चीज़ है वो अच्छे से समझ में आ रही है। आप सेवरल, मतलब एक ही चीज़ नहीं, आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अंडरस्टूड कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिलेशनल। अब आप दूसरी चीज़ों को अपने कंसेप्ट, जो आपका कंसेप्ट आपने सीखा है, अब आप दूसरी चीज़ों से उसको क्या कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, दूसरी चीज़ों से रिलेट करके समझ आया। ठीक है, आप उनको दूसरी चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को। उसके बाद है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। अब आप क्या कर पा रहे हो, आपको वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई हैं, अब आप क्या कर रहे हो, और आइडियाज़ भी अब आपको आने लगे हैं। ठीक है, आप क्रिएटिविटी हो, मतलब आपके अंदर वो क्रिएटिविटी आ रही है, आप और आइडियाज़ ला रहे हो। आपको समझ में आ गए हैं लेकिन आपके अंदर और क्रिएटिविटी आ रही है कि आप और आइडियाज़ आपको आ रहे हैं उस चीज़ के रिलेटेड। ठीक है, सो अभी देख लेंगे जो हमारा यूनिस्ट्रक्चर और मल्टी स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे सरफेस लर्निंग। क्या कहेंगे, सरफेस लर्निंग। रिलेशनल और एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, डीप लर्निंग। ठीक है, क्या कहेंगे, डीप लर्निंग। समझ में आया, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसका जो देखो, जो मैंने आपको समझाया वर्क्स का, इसमें इसकी जो निमोनिक्स मैंने बनाया, जैसे पुमरे, क्या है पुमरे, पुमरे क्या हो गया, पी से प्री स्ट्रक्चरल, यू से यूनिस्ट्रक्चरल, एम से मल्टी स्ट्रक्चरल, आर से रिलेशनल, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, पुमरे। जैसे होता है भूम रो शाम, है ना गाना ना, भूम रो, तो आपको यहाँ से पुमरे बना लेना, पुमरे, तो आपको याद करने में बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो बस यही यहाँ से कंसेप्ट आता है, आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में मैंने समझा दिया है। सो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।